मौलाना अब्दुल्ला को एमआईएम के अंदर वापस लाने के लिए एमपी का टिकट यानी लोकसभा का टिकट और लोकसभा के चुनाव में एज ए उम्मीदवार उनको मैदान में लाने के लिए जो है बातें हो रही है एमआईएम के अंदर। अब क्या है उनकी सच्चाई, उसके बारे में भी बातें करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो निकल कर आ रहा है वो है अंजार नईमी साहब के बारे में। आपको पता है ना कि अंजार नईमी साहब एमआईएम के अंदर शामिल थे, वहाँ पर विधायक हुआ करते थे। एमआईएम पार्टी को धोखा देकर वो चले गए और उनको वहाँ पर टिकट नहीं मिला। उनके बदले में जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, मसव्विर आलम को जो है वहाँ पर टिकट दिया गया। लेकिन मज़े और पते की बात है वो लोग नाराज़ नहीं हुए, वो लोग गुस्सा नहीं किए, वो लोग पार्टी को इस्तीफ़ा नहीं दिए। और आरजेडी की चालाकी देखिए, उसको जो है उसके बदले में पता स्वाभाविक सी बात है टिकट नहीं मिलेगा और आप डिज़र्व कर रहे थे क्योंकि आप सिटिंग एमएलए थे तो आप नाराज़ तो होंगे। और ऐसा ही सिचुएशन बहुत सारे सीटों पर भी हुआ और एमआईएम को यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ कि जो है फिर हुआ क्या कि जब टिकट नहीं मिला तो नाराज़ हुए। नाराज़गी जो है वो दिख रही थी, आंसू जो है जनता के बीच में निकलते हुए नज़र आ रहे थे और लोगों की हमदर्दी कहीं ना कहीं वो बटोर भी रहे थे। आरजेडी ने क्या किया, उसको खुश करने के लिए एक पद दे दिया, कह सकते हैं कि एक झुनझुना दे दिया। और उस पद का क्या नाम है, उस झुनझुना का क्या नाम है कि जिला अध्यक्ष के पद पर उनको नवाजा गया। यही हाल मजहरुल हसन का भी है, उनको भी एक छोटा मोटा पद दे दिया गया है। और इनको क्या है माल्यार्पण किए इन्होंने, किसने, तो मास्टर मुजाहिद साहब जो कुछ दिन पहले जदयू से आरजेडी के अंदर आते हैं और उनको टिकट मिल जाता है। और इनसे पहले ही जो है ये लोग आरजेडी ज्वाइन करते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता, ना इजहार हसफी साहब को, ना अंजार नईमी साहब को और ना ही सैयद रुकनुद्दीन साहब को। तो कुल मिलाकर बातें ये कहने वाली है कि ऐसे ही सिचुएशन बना था ना एमआईएम के पार्टी के अंदर। मौलाना अब्दुल्ला नाराज़ हुए थे ना टिकट को लेकर, राशिद अनवर नाराज़ हुए थे टिकट को लेकर, मुफ्ती अतहर साहब नाराज़ हुए टिकट को लेकर, ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो नाराज़ हुए थे ना टिकट को लेकर। तो नाराज़ होना ये स्वाभाविक सी बात है, ये नेचुरल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कोई इंसान डिफेक्टिव हो गया है वो नाराज़ नहीं हो रहे। क्योंकि अगर मैं भी किसी रेस में हूँ और वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती है, क्योंकि हर इंसान समझता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं भी समझूंगा कि मैं डिज़र्व करता हूँ, तो अगर मुझे नहीं मिलते हैं तो बहुत लोग नाराज़गी नहीं दिखाते क्योंकि बहुत लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन हर इंसान का दिल बड़ा हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो आपको क्या चाहिए, पार्टी के जो अलग कमान है उनको क्या चाहिए कि वो किस तरीके से बाकी जो उम्मीदवार है वो नाराज़ ना हो, वो बागी ना बने, उनके साथ डील करते हैं, उनके साथ जो है ऐसी बातें करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुआ अख्तरुल ईमान का कि कम्युनिकेट नहीं कर पाए। इसीलिए अब्दुल्ला सालिम भी बार बार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि आप बात तो करते हमसे, आप हमें मनाने की कोशिश तो करते हैं। हालांकि बाद में गए ज़रूर थे मनाने के लिए, बातें ये भी हुई कि कुछ पद का लालच भी दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो पद का लालच दे रहे थे अब्दुल्ला को, क्या वो उसी पद के लायक है? मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा पद के लायक है। तो अब ऐसा क्यों ना हो कि उनको एक बड़ा पद का लालच दिया जाए। उनसे कहो ना कि यार ठीक है, आप पार्टी के अंदर वापस आइए, आप इसी तरीके से काम कीजिए जिस तरीके से करते हुए आ रहे थे। लोकसभा के अंदर आपको उम्मीदवार बनाएंगे हम, अररिया विधानसभा से या किशनगंज से, जहाँ से भी जिस तरीके से डील हो तो कम्युनिकेट तो करो यार। आप कम्युनिकेट नहीं किया जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई और ये सीखने की ज़रूरत है। और ये पहली बार नहीं होगा, ये हमेशा होगा। ये लोकसभा के अंदर भी वही होगा, विधानसभा के अंदर भी वही होगा। तो आपको सीखने की ज़रूरत है किन से, इन आरजेडी वालों से आपको सीखने की ज़रूरत है, कांग्रेस और जदयू वालों से, कि बाकी जो लोग जो बागी होते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता है, वो लोग नाराज़ होना उनका बनता है, स्वाभाविक है। तो आपको कैसे मनाना है ये आपके अंदर कला होनी चाहिए, आपके अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए कि आप उनको कैसे मनाते हैं। तभी सियासत एक अच्छे सियासी इंसान की पहचान होती है। मौलाना अब्दुल्ला को लेकर युवाओं में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें देखने को नज़र आ रही है। वो लोग कंसर्न है इस चीज़ को लेकर कि मौलाना जो है एक बार फिर से एमआईएम के अंदर आ जाए, क्योंकि युवाओं के अंदर भी एमआईएम के मोहब्बत है। इसमें किसी भी तरीके के सिरे से नहीं नकार सकते। भले ही कुछ लोग नाराज़ ज़रूर आते हैं, लेकिन वो लोग एमआईएम को ज़रूर प्यार करते हैं। इसीलिए एमआईएम शायद इतना बड़ा फला और फूला भी है, ना सिर्फ सीमांचल के अंदर बल्कि बाकी दूसरे जगहों में, दूसरे राज्यों के अंदर भी। तो युवाओं का भी यही कहना है कि मौलाना एक बार वापस आइए। और अख्तरुल ईमान से भी यही कहा जा रहा है कि आप उनको मनाने की कोशिश कीजिए, ना कि आप सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि अच्छा हुआ कि हमने मौलाना को टिकट नहीं दिया, क्योंकि अगर उनको टिकट देते तो उनका नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल हो जाता। आपको पता है ये कितनी बड़ी बात है। आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी जेब नहीं देता, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि अच्छा हुआ हमने उसको ये नहीं किया वरना ये हो जाता। ये अक्लमंदी वाली बात नहीं है सर, ये अक्लमंदी वाली बात नहीं है। क्या पता, और वो जो है मौलाना ने उसका भी सफाई दिया,
जवाब दिया ना आपको, रिप्लाई किया उन्होंने आपको कि हम तो आपके टिकट के लिए तैयारी लेकर चल रहे थे, हम प्रिपरेशन जो है हम टिकट के ऊपर कर रहे थे, क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था कि हमें टिकट नहीं दिया जाएगा। हमने सोचा भी नहीं था कि गद्दारी करेंगे या हम पार्टी को जो है छोड़ देंगे। हमने सोचा भी नहीं था कि इस पार्टी को कभी हम जो है इस पार्टी से कभी रिज़ाइन देंगे। ये मौलाना अब्दुल्ला का ही कहना है ना, क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे उस सिंबल को लेकर, वो उन्होंने फॉर्म भर रखा था उस सिंबल को लेकर, लेकिन ऐन वक्त में जो है, और आपके अंदर कमी, हालांकि मौलाना अब्दुल्ला ने ये कहा कि आप बहुत पहले टिकट 3 महीना 4 महीना पहले टिकट के अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते, जो कि मैं इस चीज़ पर जो है एग्री नहीं करता, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं करता। 3 महीना 4 महीना पहले करेंगे तो बाकी पार्टी का माहौल ख़राब हो जाएगा। बाद में इसलिए करते हैं ताकि बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन भी ना रहे इधर से उधर जाने के लिए, और कई बार जो है पार्टी अच्छे उम्मीदवारों की तलाश में भी रहते हैं, क्योंकि पार्टी अगर अच्छे उम्मीदवार नहीं चुनेंगे, अच्छे कैंडिडेट नहीं चुनेंगे तो फिर जीतेंगे नहीं, और जीतेंगे नहीं तो पार्टी का विस्तार कैसे होगा। आज इतनी बातें बिहार के अंदर क्यों कर रहे हैं, आज मीडिया कवरेज कर रही है मैम के बारे में ना, क्यों कर रही है, क्योंकि पिछले बार उन्होंने 5 सीट पर जीत हासिल किया था। अगर वो पिछले बार एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं करते तो मीडिया बात भी नहीं करते, समझ। तो इस तरीके से तो वो वाली चीज़ें जो है मुझे समझ नहीं आता। दूसरी बात पैसे की, उम्मीदवार अगर अच्छे होते हैं ना तो पार्टी उनके ऊपर खर्च करती है। ऐसे बहुत सारी पार्टियाँ हैं, और ऐसे अगर उम्मीदवार तगड़े हों, उम्मीदवार ऐसे हों जो लोगों के दिलों में बसते हो, उम्मीदवार अगर अच्छे हो तो पार्टी उनके ऊपर इन्वेस्ट करती है, और अगर उम्मीदवार मतलब उतने अच्छे ना हो तो फिर उम्मीदवार को पार्टी के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती है, चलते रहती है। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि मौलाना अब्दुल्ला से बात करनी चाहिए, अख्तरुल इमान की मैम पार्टी को उनको वापस लाना चाहिए अभी भी, चाहे उनके साथ लोकसभा के टिकट का ही डील क्यों ना करना पड़े। उनको बोलिए कि आने वाले लोकसभा के अंदर जो है आपको यहाँ से टिकट देंगे, उनको बोलिए कि हम आपको एमएलसी बनाएंगे, उनको बोलिए कि आपको हम ये पद देंगे, उनको बोलिए कि हम वो पद देंगे। अब जिस तरीके से देखो, इंसान है वो भी, इंसान क्या होता है सियासत के अंदर, इंसान क्या होता है, एक पद का भूखा होता है। इंसान क्या होता है कि उनका आला कमान उनको जो है थोड़ी से उनसे बात करे, इसी चीज़ का भूखा होता है यार। बाकी तुरंत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। सॉर्ट आउट हुआ नामदार नेमी, क्यों सॉर्ट आउट हुआ? एक तरफ वो विधायक थे, दूसरी तरफ अब क्या है वो जिला अध्यक्ष बनकर रह गए। ये तो डिमोशन हुआ ना, लेकिन पद उस पार्टी को नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि मुसलमानों के पास ऑप्शन ही नहीं है एमआईएम के अलावा। मैं आपको सच्चे वर्ड में आपको क्लियर करूँ तो इनके पास ऑप्शन नहीं है। ये जा ही नहीं सकते जदयू के अंदर, ये जा ही नहीं सकते बीजेपी के अंदर। आरजेडी और कांग्रेस के अंदर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना आसान नहीं है टिकट मांगना, क्योंकि वहाँ पर तो दर्जनों ऐसे कैंडिडेट और बड़े तगड़े कैंडिडेट जो कि एक्स एमएलए रह चुके होते हैं, उन लोगों की वहाँ पर भीड़ और मारामारी होती है। तो आप लोगों को कौन पूछेगा वहाँ पर? तो ऑप्शन नहीं है। और मैं फिर भी कहता हूँ कि मौलाना अब्दुल्ला जैसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए एमआईएम को। तो जाइए उनके साथ डील कीजिए, जाइए उनके साथ बातें कीजिए, उनको मनाने की कोशिश कीजिए, उनको वापस लाने की कोशिश कीजिए। वो तुरंत मान जाएंगे यार, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसको, वो तुरंत मान जाएंगे। और वो उन्होंने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार मैदान के रूप में आऊँगा। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं ना कि मौलाना जब आप पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते तो आप चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत लोग उनको निगेटिव वे में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूँ उस शख्स को, वो ऐसे नहीं है, लेकिन वो मजबूर में लोगों के कार्यकर्ताओं के प्रेशर में आकर जो चुनाव मैदान के अंदर आना चाह रहे थे निर्दलीय रूप से, वरना उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम एमआईएम को छोड़ सकें। क्योंकि यार जो इंसान हर जलसे में नहीं तो मैक्सिमम जलसे में या जलसों में जो एमआईएम की बात करता हो, आपको पता है ना जलसों के अंदर तो बहुत सारी सियासी पार्टियों के लोग होते हैं, वो लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन जलसों के अंदर मौलाना जो है बातें करते थे एमआईएम के बारे में। मोहब्बत थी, इस पार्टी से लगाव था, इस पार्टी को एक सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहते थे, इसलिए ना बात करते थे। तो उनके दिल में अभी भी मोहब्बत है मैम को लेकर, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। बस हाँ थोड़ा सा है, कुछ चीज़ें चल रही है, इसीलिए अख्तरुल इमान और आला अधिकारियों को चाहिए कि अब मौलाना अब्दुल्ला सालिम को मनाएं, उनको वापस लेकर आए, उनको पद का लालच दें, उनको लोकसभा चुनाव के टिकट के बारे में बातें करें, वो मान जाएंगे। और मौलाना अब्दुल्ला के पास भी शायद बहुत सारा ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। मौलाना अब्दुल्ला को भी चाहिए कि थोड़ा सा ये सारी चीज़ों को दरकिनार करें, वापस से एक बार मैम ज्वाइन करें, मैम के लिए काम करें, मैम को जो है फलने और फूलने में जो मदद करें। बाकी आपका सियासी जो है कारवां बहुत आगे जाना है, ये साफ नज़र आ रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।